बड़े शहर की बारिश भरी रात थी। सड़कें पानी से लबालब और कोहरा इतना घना कि सामने कुछ भी दिखाई ना दे। शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी सर्कस का तंबू लगा था जिसका नाम था मिडनाइट सर्कस। लोग कहते थे कि यह सर्कस हर साल बारिश के मौसम में एक रात के लिए प्रकट होता है और फिर कहीं गायब हो जाता है। लेकिन इस बार कुछ और ही भयानक होने वाला था। राहुल और उसकी गर्लफ्रेंड नेहा, जो कॉलेज की दोस्त थे, सर्कस का पोस्टर देख के उत्साहित हो गए। चलो कुछ मजा करेंगे, राहुल ने कहा। नेहा को थोड़ा डर लगा लेकिन वो मान गई। रात के 11 बजे दोनों सर्कस के तंबू के सामने खड़े थे। बाहर कोई भीड़ नहीं थी, सिर्फ एक टिमटिमाती लालटेन और एक पुराना बोर्ड जिस पर लिखा था खूनी जोकर का शो, केवल एक रात। अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई। तंबू के अंदर लकड़ी की कुर्सियां खाली पड़ी थी और हवा में सड़ंत की हल्की सी गंध थी। अचानक एक जोरदार हंसी गूंजी, लाइटें टिमटिमाई और मंच पर एक जोकर प्रकट हुआ। उसका चेहरा सफेद पेंट से पूता था, होठ खून की तरह लाल और आंखें काली जैसे दो गहरे गड्ढे। उसकी हंसी में कुछ ऐसा था कि नेहा के दिल दहल गया। स्वागत है मेरे मेहमानों, जोकर ने कहा। उसकी आवाज भारी और डरावनी थी। आज रात हम खेलेंगे मृत्यु का खेल। राहुल हंस पड़ा। उसे लगा ये सब नाटक है, लेकिन नेहा की नजर जोकर के हाथ में चमकते चाकू पर पड़ी। उसकी धार पर खून की धब्बे थे। शो शुरू हुआ। जोकर ने एक एक करके दर्शकों को मंच पर बुलाना शुरू किया, लेकिन दर्शक तो सिर्फ राहुल और नेहा थे। तुम लड़की, जोकर ने नेहा की ओर इशारा किया। नेहा ने मना किया, लेकिन जोकर की आंखों में एक अजीब सी सम्मोहन था। वो अनचाहे ही मंच की ओर बढ़ने लगी। राहुल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जोकर ने एक इशारा किया और राहुल कुर्सी से चिपक गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ लिया हो। ये चाकू, जोकर ने धीरे से कहा। हर बारिश में एक नया मेहमान चुनता है, आज तुम हो। उसने चाकू उठाया और नेहा की ओर बढ़ा। नेहा चीखी, लेकिन उसकी आवाज तंबू की दीवारों में गूंज के गायब हो गई। तभी बाहर बिजली कड़की और लाइटें पूरी तरह बुझ गई। जब लाइटें दोबारा जली, जोकर गायब था। नेहा मंच पर बेहोश पड़ी थी और उसके गले पर एक हल्का सा कट का निशान था। राहुल उसे उठा के तंबू से बाहर भागा। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी, लेकिन जब उसने पीछे मुड़ के देखा, तंबू गायब था, सिर्फ खाली मैदान और बारिश का पानी। नेहा को होश आया, लेकिन उसकी आंखें और अब वैसी नहीं थी। वो हर रात सपने में उस जोकर को देखता था जो हंसते हुए कहता था, तुम मेरी हो, बारिश फिर आएगी। शहर में लोग अब सर्कस के बारे में बात नहीं करते, लेकिन हर बारिश में कोई ना कोई गायब हो जाता है और कोहरे में दूर कहीं एक जोकर की हंसी गूंजती है।